आज हम रसायन शास्त्र शिक्षण का एक और टॉपिक देखते हैं जिसे हम कहते हैं संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग पहले तो हम देखते हैं क्या होता है और इसके प्रतिपादक कौन थे। संकल्पना मानचित्र, इसके प्रतिपादक जोसेफ टी नोवाक थे। इसका जो आधार था वो रचनावादी सिद्धांत थे। यह डेविड आशुबेल के असिमिलेशन थियोरी पर आधारित है। डेविड आशुबेल मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग मीन्स क्या कि किसी भी सिद्धांत को ऐसे ही नहीं मान लेना, उसको करके देखना हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज़ है, उसको हम कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। कि जो भी हमने सीखा उसका हमारे डेली लाइफ में यूजेस है या फिर नहीं है। इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, नई चीज़ें पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान को विचार तथा नए संप्रत्यों से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। क्या उनका कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम नई नई सीखते हैं और उसके से रिलेटेड हमारे पास जो भी कुछ पूर्व ज्ञान होता है, प्रीवियस नॉलेज होता है, उसको क्या करते हैं, उसको हम एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, जोड़ने का प्रयत्न करते हैं और फिर हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि संकल्पना मानचित्र क्या है। संकल्पना मानचित्र दृश्य रूप में ज्ञान को प्रस्तुत करने की तकनीक है। दृश्य रूप यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, देख के जिसको हम जान जाते हैं, वो हमारा उस रूप में ज्ञान को प्रस्तुत करने की तकनीक है। जैसे कि हम चार्ट के थ्रू, ठीक है, मॉडल्स के थ्रू उसको हम देख देख के उससे हम सीखते हैं। तो ये हमारे संकल्पना मानचित्र होते हैं। इसमें संकल्पनाओं का नेटवर्क होता है जिसमें नोड्स एवं लिंक्स होते हैं। संकल्पना मीन्स कॉन्सेप्ट, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनका क्या होता है, नेटवर्क होता है। जो नोड्स होते हैं वो संकल्पना को दर्शाते हैं और जो लिंक्स होती है उनके बीच के संबंधों को दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, अब मानव मस्तिष्क के हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट हैं, है ना, उसको हम क्या करते हैं, ये जो कनेक्टेड लाइन होता है इसको हम बोलते हैं लिंक्स, और जिसमें भी हम अपने कॉन्सेप्ट को रखते हैं उसको हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, तो उसके थ्रू हम जो समझाते हैं वो होता है हमारा संकल्पना मानचित्र। अब हम देखेंगे संकल्पना मानचित्र की परिभाषा। संकल्पना मानचित्र एक रेखा चित्र है जो दर्शाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान को कैसे संगठित किया जाता है। संकल्पना मानचित्र क्या, एक रेखा चित्र है, एक डायग्रामेटिक फॉर्म है जिसमें हम अपने जो भी नॉलेज है उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज वे में उसको हम दर्शाते हैं। नोवाक के अनुसार क्या बोला उन्होंने, संकल्पना मानचित्र एक प्रकार का द्विआयामी रेखा चित्र है जो विभिन्न संप्रत्तियों में आपसी संबंधों को दर्शाता है। यानी क्या, ये 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। 2 डायमेंशनल एक डायग्राम है जो हमारे कॉन्सेप्ट के बीच में जो भी रिलेशन है उसको क्या करता है, समझाने का काम करता है। अब हम देखेंगे संकल्पना मानचित्र को विकसित करने के कुछ चरण हैं। जैसे पहला चरण हो गया, संकल्पना मानचित्र किसी इकाई, प्रकरण, क्रियाविधि, विचार, संकल्पना के लिए विकसित किया जा सकता है। ठीक है, संकल्पना मानचित्र को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, किसी इकाई के लिए, कोई यूनिट के लिए, किसी भी प्रकरण के लिए, कोई भी विचार के लिए हम क्या करते हैं, विकसित इसको कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकरण के मुख्य बिंदु, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय संकल्पनाओं को छांट लेना पड़ेगा, है ना। जो भी हमें ऐड करना है उसमें से जो भी हमें ऑथेंटिक लगता है पहले हम उसको क्या करेंगे, छांट लेंगे। फिर मुख्य बिंदु को सबसे ऊपर और छोटी संकल्पना को सबसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि हम समझते हैं जल के संकल्पना को, तो जो जल है हमारा मेन हो गया, तो ये मेन बिंदु हो गया। अब जल के हम देखते हैं स्रोत, तो स्रोत एक तो भूमि से जो मिलता है जल वो होता है, एक वर्षा का जो जल होता है वो होता है, और एक जो हमें नदी तालाबों से मिलता है वो होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो गया, और ये जो छोटे छोटे हो गए ये इसके सब पॉइंट्स हो गए। ठीक है, जो ये है ये क्या कर रहा है, जल और इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक लिंक की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लिंक्स। और ये जो है जो उसके सब कॉन्सेप्ट को बता रहा है ये इसको हो गए नोड्स। बस दृश्य रूप में किसी भी चीज़ को समझना और अपने कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशन बताना,
यही हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है। संकल्पनाओं का जो बॉक्स होता है त्रिकोण या चौकोर आकृति में रख सकते हैं। संकल्पनाओं के संबंध को दर्शाने के लिए उनके बीच में तीर का निशान लगाते हैं, जिसको मैंने अभी बताया आपको, लिंक्स। ठीक है। संकल्पनाओं के संबंधों को दर्शाने वाले शब्दों को संयोजक शब्द यानी कि लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। इन्हें लाइनों के ऊपर लिखते हैं। ठीक है। जो लिंकिंग वर्ड होते हैं वो क्रिया शब्द होते हैं और जो नोट्स होते हैं वो संज्ञा शब्द होते हैं। यानी कि जैसे हमने देखा था कि जल जो है तालाबों से, तो हम उसमें जो लिंकिंग वर्ड्स है उसको हम लिखेंगे प्राप्त होते हैं। ठीक है। तालाबों में से भी हमें प्राप्त होते हैं, तो जो प्राप्त होते हैं वो लिंकिंग वर्ड है, और जो नदी तालाब हो गए ये हमारे संज्ञा शब्द हो गए। इनके अंदर हम रंगों को, प्रतीकों को और चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सुधार करके पुनः बनाया जा सकता है और इसके प्रत्येक भाग को विस्तृत भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट मैप कितने होते हैं। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, तो पहला जो टाइप है वो है स्पाइडर मैप। दूसरा है हियरार्किकल चार्ट, फ्लो चार्ट, ट्री चार्ट, सिस्टम चार्ट। ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे कॉन्सेप्ट मैप है। हमने आज देखा कॉन्सेप्ट मैप के बारे में कुछ जानकारियाँ, फिर हमने देखा कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, उसकी विकसित करने के चरण, ठीक है, और कॉन्सेप्ट मैप के प्रकार तथा उसकी परिभाषा। धन्यवाद।